साथियों नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी कार्यजालय परिचारी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। साथ ही साथ आपको प्रश्न पत्र के साथ-साथ जो है आपको आंसर भी बताई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह होगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह वीडियो जो है उनके लिए लाभप्रद होने वाली है जो लोग ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं और इसी के अनुरूप जो है अपनी तैयारी को मूर्त रूप देना है ताकि आपका चयन कार्यजालय परिचारी में हो सके। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि एक आदमी 9200 रुपए में अपना स्कूटर 15% लाभ लेकर के बेचता है तो उसका खरीद मूल्य कितना था, ये पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन ए फॉर एप्पल यानी 8000 रुपये। वहीं अगला है प्रश्न संख्या 2 है कि साधारण ब्याज है, इसका हो जाएगा आपको डी फॉर बॉल। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 है। 3 का राइट जवाब होगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा ए फॉर एप्पल यानी 3 का ए हो जाएगा 7 स्क्वायर। वहीं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है। 4 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा √-2 और 5 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा 7 हो जाएगा डी फॉर डॉग। 5 का डी होगा 6 का बी हो जाएगा 18। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर को देखने का काम करेंगे अन्यथा वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसकी भी ध्यान रखी जा रही है। इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को देख लें और आंसर को मिला लें और इसी के अनुरूप आपको तैयारी करना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वही अगला है प्रश्न संख्या 7 है कि 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स बराबर होता है, ये पूछा गया है। तो 7 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। वही अगला है प्रश्न संख्या 8 है कि रमेश एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, उसी काम को अमन 30 दिनों में, तो दोनों मिलकर के एक साथ उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा 8 का ए हो जाएगा ए फॉर एप्पल। 9 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा 88 हो जाएगा 9 का बी फॉर बॉल। 10 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा 24 हो जाएगा डी फॉर डॉग। चलिए 10 का डी। 11 का हो जाएगा आपको 11 का भी डी होगा 420 हो जाएगा। 12 का हो जाएगा आपको डी होगा 12 का भी डी होगा। 13 का हो जाएगा ए हो जाएगा 13 का ए होगा। यानी एक आदमी का आमदनी जो है 15,000 रुपए मासिक है और खर्च जो है 12,500 रुपए है, तो उसका खर्च और आमदनी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट जवाब होगा आपको 5:6 यानी 13 का ए हो जाएगा। चलिए वही 12 का डी होगा यानी 12 का डी 13 का ए। 14 का हो जाएगा आपको ए होगा 14 का ए हो जाएगा -2 हो जाएगा। 14 का ए 15 का सी हो जाएगा यानी ए और बी दोनों होगा। 15 का सी। 16 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा सी फॉर चाइना 95/72। वही अगला है कि 12 मजदूर एक दीवार 10 दिनों में बना सकता है, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो 17 का क्या होगा 6 दिन यानी सी हो जाएगा सी फॉर चाइना। अगला देख लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 18। तो 18 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा बी फॉर बॉल। 18 का बी हो जाएगा। वही 19 का है 19 का हो जाएगा आपको 19 का भी होगा बी फॉर बॉल। 19 का भी बी होगा
और 18 का भी बी होगा। 20 का 20 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग, इसका डी होगा। 20 का डी। प्रश्न संख्या 21 है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये पूछा गया है। क्या होगा इसका राइट जवाब? सी हो जाएगा, 832। 21 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। 22 यानी 22 का सी होगा, 2.5%। 23 का ए हो जाएगा, यानी 23 का ए होगा, ए फॉर एप्पल। अगला है 24 का, 24 का ए हो जाएगा। 24 का क्या होगा? ए होगा। एक घड़ी की कीमत जो है 690 रुपये है, उस पर 15% वैट यानी वैट लगाने के बाद कितना कीमत हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो 793.50 होगा, यानी 24 का ई हो जाएगा। 25 का बी होगा, 25 का क्या होगा? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। 26 का जो है आपको हो जाएगा बी। 25 का भी बी और 26 का भी बी होगा, बी फॉर बॉल और बी फॉर बॉल, यानी 25 और 26 बी होगा आंसर। वही अगला है 27 नंबर, 27 का ए हो जाएगा। 27 का क्या होगा? ए होगा। और 28 जो है, 28 का बी हो जाएगा, 5,75,000 रुपये। और 28 बी हो जाएगा, 29 बी होगा, 29 का भी बी होगा, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। ठीक है, 28 और 29 बी होगा, ध्यान रखिएगा। और 30 का भी हो जाएगा, बी हो जाएगा 4%। 30 का भी बी होगा। तो ये था आपको मैथ के प्रश्न। अब हम लोग भाग 2 को देखते हैं, समान ज्ञान के प्रश्न को देखते हैं कि समान ज्ञान में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कार्यालय परिचारी में जो है 30 प्रश्न जो है आपको मैथ के पूछे जाते हैं, वहीं समान ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी के अनुरूप आपको तैयारी करनी है। वहीं अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी 31 का बी हो जाएगा। वहीं अगला है प्रश्न संख्या 32 है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, यानी 32 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। 33 का बी हो जाएगा, करंट का प्रश्न है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है। तो लोकमान्य, सी हो जाएगा। 34 का सी हो जाएगा। 35 का सी हो जाएगा, मैडम क्यूरी हो जाएगा। यानी रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम क्यूरी ने की। वहीं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। 36 का भी सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि 1857 ईस्वी विप्लव के क्रांतिकारी थे, यानी 1857 ईस्वी विप्लव के क्रांतिकारी थे, कौन थे? तो 1857, इसका 37 का बी हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। चलिए, हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। 38 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। अगला देख लेते हैं, गंगा के प्रदूषण का कारण है। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? इनमें से सभी है, 39 का डी हो जाएगा, 39 का डी होगा, इनमें से सभी जो है गंगा के प्रदूषण का कारण है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये हो जाएगा। 40 का ए हो जाएगा। 41 सी हो जाएगा, रेटिना। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर पड़ता है? तो रेटिना पर पड़ता है प्रतिबिंब।
तो 41 का सी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में आयोजित हुए थे, ये पूछा गया है। तो 42 का हो जाएगा आपको 7 चरण, ये हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, तो 43 का जो है आपको डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 43 का डी, डी फॉर डॉग। 44 का बी हो जाएगा, 44 का बी होगा। अभी हालांकि चेंज हो गया है, तो अब उस टाइम का प्रश्न पत्र पुराना है, उसी के अनुरूप हम बताए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर चेंज हो गया, आपको जानकारी में होगी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था जालियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। चलिए, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो बरौनी हो जाएगा, आपको जानकारी में होगा ही। 47 का हो जाएगा, सी फॉर चाइना। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इनमें से सभी है। कोको कोला, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। तो इसका 48 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र कहलाता है, बैरोमीटर कहलाता है। 49 का ई होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 50। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? 50 नंबर है, तो 50 का बी हो जाएगा, बाबा आमटे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे, तो बाबा आमटे थे। 50 का बी हो जाएगा। 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 1 मई को जो है हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। सी हो जाएगा, 51 का सी हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, वैसे इसका आंसर जो है सी होगा। एटीएम क्या है? 53 ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। 53 का ये हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है या लेंस लगा रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो 54 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है कौन सा मिरर रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, यानी 54 का बी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? प्रश्न संख्या 55। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपको डेयरी विकास है। 55 का बी हो जाएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। चलिए, करंट का क्वेश्चन जो है आप लोग देख लेंगे, उसको अपडेट कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र पुराना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। 57 का ये हो जाएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश का किरण गमन करती है किसमें? सीधी रेखा में। किसमें गमन करती है, तो सीधी रेखा में जो है प्रकाश का किरण गमन करती है। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल जो है किस देश की मुद्रा है? रसिया की। चलिए, 59 का ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति कौन है? धनखड़, जगदीप धनखड़ है। 60 का सी हो जाएगा। 61 का भी सी होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने। निम्न में से कौन खरीफ फसल, यानी खरीफ फसल कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। खरीफ फसल पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, रबी और खरीफ में ध्यान रखिएगा। कौन सा खरीफ फसल है, तो धान है। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ है? आपको मुंगेर में है। 63 का बी हो जाएगा। 64 का भी बी होगा। 64 का भी बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन, ये चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था, तो असहयोग आंदोलन। और योग विद्यालय कहाँ है, तो मुंगेर में है।
भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। 65 का ये हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन बताएं। निम्न में को प्राकृतिक संसाधन बताना है। प्रश्न संख्या 66। 66 का ये हो जाएगा मिट्टी। चलिए 67 का डी हो जाएगा वन संरक्षण। इन चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वनों का संरक्षण करना था। इससे संबंधित कौन है? तो सुंदर लाल बहुगुणा। तो 67 का डी हो जाएगा। चलिए मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? तो उसका 68 का क्या होगा? 68 का हो जाएगा बी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह है। प्रश्न संख्या 69 यानी 69। इसका हो जाएगा आपको बी हॉलमार्क। 69 का बी और 68 का भी बी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? प्रश्न संख्या 70 है। तो 70 का हो जाएगा सासाराम। ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से जो है हम लोग समान हिंदी के प्रश्न को देखते हैं कि समान हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न है कि रसखान किस प्रकार के कवि थे? तो रसखान जो है किस प्रकार के कवि थे? तो आपको भक्ति कवि थे। 71 का ये हो जाएगा। 72 का सी हो जाएगा और 73 का बी हो जाएगा महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की कवित्री कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। 73 का बी हो जाएगा। चलिए वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? ये पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा बी 3। 74 का बी हो जाएगा। 75 का डी होगा। अचरा पसारना मुहावरा का अर्थ क्या है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? ये पूछा गया है। तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्जोर्गम। 76 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? तो 77 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा 8। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो ऑब्वियसली बात है बिहार में हुआ है। सिमरिया घर पड़ता है। आप लोग को जानकारी में होगा ही। सिमरिया से बिलोंग करते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। आम किस प्रकार का शब्द है? ये पूछा जा रहा है। 79। तो आम जो है तद्भव शब्द है। 79 का बी हो जाएगा यानी 79 का बी होगा। बी फॉर बॉल। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 80। गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। 80 का बी हो जाएगा। 81 का सी होगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है बेफिक्र होना। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? 82 का ये हो जाएगा सुजोड़ आगत। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजोड़ आगत। और 81 का सी हो जाएगा। 82 का ए। अगला देख लेते हैं। 83 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा विष के दांत। यानी खोखा किस कहानी का पात्र है? तो विष के दांत का। 83 का बी। 84 का ए। यानी गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? एक दंत। गणेश का पर्यायवाची क्या है? एक दंत है। 84 का ए हो जाएगा। भगजोगनी किस कहानी का पात्र है? भगजोगनी जो है वो किस कहानी का पात्र है? ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ए। 85 का ए कहानी का प्लॉट। 85 का ये हो जाएगा। 86 का ये होगा यानी प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए। 86 का भी ये होगा यानी 86 का भी ये हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए। ए फॉर एप्पल। और 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या है? भाग जाना।
तो 87 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 88 नंबर में जो है गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ें और गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी 88 से 92 तक में से किसी एक विकल्प का चयन करें। तो गद्यांश देख लीजिए एक बार। आशा है आप लोग देख लिए होंगे। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है 88 नंबर, गद्यांश में बेहिया किसे कहा गया है? तो 88 का हो जाएगा ए नाखून को। किसको कहा गया है? नाखून को। 88 का ये हो जाएगा। हर तीसरे दिन का क्या बढ़ जाते हैं? तो 89 का हो जाएगा आपको सी नाखून। 89 का सी और 88 का भी ए। चलिए प्रश्न संख्या 90 देखते हैं यानी 90 देखते हैं। कभी कभी बच्चे कैसे प्रश्न कर बैठते हैं? तो 90 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। चक्कर में डाल देने वाला, 90 का डी हो जाएगा। वही 91 का जो है आपको सी होगा, माता को। यानी गद्यांश में दयनीय जीव किसे कहा गया है? तो माता को कहा गया है। और गद्यांश में चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे वह किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका सही जवाब होगा आपको 92 का सी हो जाएगा, नाखून के लिए। और 91 का बी हो जाएगा। गद्यांश में दयनीय शब्द 91 का जो है बी हो जाएगा, अल्पज्ञ पिता को। हाँ 91 का आप लोग सही कर लेंगे, 91 का जो है बी होगा। हाँ ठीक है, 90 का डी होगा चक्कर में डालना, और 91 का बी होगा, गलती से टिक लग गया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं फिर आप लोग अनावश्यक मैसेज करना प्रारंभ कर देंगे कि आपने कैसे गलत बता दिया, मिस्टेक से लग गया था। 91 का जो है बी होगा और 92 का सी होगा और 93 का देख लेते हैं। 93 का जो है आपको बी हो जाएगा। क्या होगा? 93 का बी होगा, उपसर्ग होगा। और अगला प्रश्न है कवियत्री अनामिका के पिता कौन थे? 94 का ए हो जाएगा, श्याम नंदन किशोर। और चौमासा कौन सा समास है? 95 हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। और 96 हो जाएगा ए। भारत माता कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। 96 का ए हो जाएगा, 95 डी, 94 ए हो जाएगा। और अगला है 97 नंबर 97। तो 97 का सी होगा, आर्थिक। यानी अर्थ शब्द का विशेषण क्या होगा? आर्थिक होगा। 97 का सी हो जाएगा, 98 का भी सी होगा। सच्चिदानंद सिन्हा। यानी अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 98 का सी और 90 का ए हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 90। और ये आखिरी प्रश्न, तो 99 का जो है आपको ए हो जाएगा, 99 का ए होगा, ए फॉर एप्पल। और 100 का सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है आप 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह तो ये था आपको कार्यालय परिचारी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, यानी बीएसएससी कार्यालय की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। आशा है आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिल गई होगी, किस तरह के प्रश्न जो है कार्यालय परिचारी में पूछे जाते हैं, और इसी के अनुरूप जो है अपनी तैयारी को मूर्त रूप देना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।